Hello everyone, welcome to chemistry class, and today I am going to start your third unit, that is electrochemistry, and this is the first lecture. Okay, तो firstly I will tell you about introduction कि इस chapter में हमें क्या क्या करना है. ठीक है, तो we will discuss about electrochemical cell, electrolytic cell, नर्स इक्वेशन में हमें न्यूमेरिकल्स करने होंगे. देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और यू कैन से ईएमएफ. देन स्टैंडर्ड पोटेंशियल. ठीक है, इसी का टॉपिक है नेक्स्ट. गिब्स एनर्जी डेल्टा जी के बारे में हमें करना है, जो आपने ऑलरेडी 11th क्लास में किया हुआ है. एंड देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. उसके बाद कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कुछ टर्म्स करने हैं. ठीक है, और उसी में आएगा हमारा कोलरॉश लॉ विद इट्स एप्लीकेशंस. ओके, देन इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हमें करना है एंड कुछ सेल्स. ठीक है, तो ये कई सारे टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स इसमें हमें करने हैं. ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या. अब जैसे कि नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी विल कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मीन्स यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा एनर्जीज का, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एंड केमिकल टू इलेक्ट्रिकल. तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस and use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical reactions. Means जो spontaneous chemical reactions हैं, जो अपने आप reactions होते हैं, उनसे जो chemical energy produce होगी उसे convert करेंगे electrical energy में. Means spontaneous chemical reactions से जो energy produce होगी उसको convert करना electricity में, electric current डेवलप करने में. ठीक है, और जो दूसरा टाइप होगा, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो क्या होगा कि यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्दर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को प्रोड्यूस करने में. मीन्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट विल कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी, एंड जो केमिकल एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी दैट विल कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा आइडिया देना पड़ेगा. जब आपने 11th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, तो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, जहाँ पे जिस सेल में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही रिएक्शंस साथ में होते हैं. ठीक है, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिलेट्स विद टू टाइप ऑफ सेल्स. वन इज गैल्वेनिक सेल एंड अदर वन इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. मीन्स आप गैल्वेनिक सेल को वोल्टेइक सेल भी बोल सकते हैं, और इसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं. ठीक है, एंड दूसरी तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ही. अब इन सेल्स का काम क्या है? तो जो गैल्वेनिक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है उसका काम होता है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ओके, तो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगी उसका काम रिवर्स हो जाएगा. इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में. ठीक है, तो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रिकल टू केमिकल इलेक्ट्रोलिटिक सेल. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में. ओके, तो लाइक आपने जिंक कॉपर सेल के बारे में पढ़ा होगा, जिसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उसका जो एग्जांपल है उसे हम कहते हैं डैनियल सेल. डैनियल
सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एग्जाम्पल है, डेनियल सेल, जिसे हम जिंक कॉपर सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो जिंक कॉपर सेल का जो मेन रिडॉक्स रिएक्शन है वो क्या था, जो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, दैट इज Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। जिंक इज सॉलिड एंड ये है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, एंड दैट विल कन्वर्ट टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड कॉपर सॉलिड। तो दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स है, इट मीन्स इसमें कुछ ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और किसी का रिडक्शन भी हो रहा होगा। तो जैसे लाइक इसका जो हम दो पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जिंक विल ऑक्सीडाइज, जिंक विल ऑक्सीडाइज टू जिंक आयन, ठीक है, विद द रिमूवल ऑफ, रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक आयन में, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये पूरा तो रिडॉक्स रिएक्शन है, बट जिंक टू जिंक सल्फेट, दिस वन, ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे ही जो कॉपर आयन है, कॉपर आयन फ्रॉम कॉपर सल्फेट, दैट विल कन्वर्ट टू कॉपर सॉलिड। आयन है, एक्वस फॉर्म में है और सॉलिड है, तो ये कैसे हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड रिएक्शन विल बी रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये आपने बहुत कॉमन सा रिएक्शन पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी हम इसी रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, बट जब हम स्टार्टिंग में इसकी बात कर रहे थे तो यहाँ पे एक सिंगल कंटेनर, एक ही सेल की बात करते हैं। लाइक जैसे एक ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें कॉपर सल्फेट भरा हुआ है जो कि ब्लू कलर का होता है। एक जिंक रॉड पड़ी है, ठीक है, दिस इज जिंक रॉड। तो जिंक रॉड क्या करेगी, वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है, वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर आयन को डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है ना, जिंक आयन, जो जिंक रॉड है वो कॉपर आयन को डिस्प्लेस कर देगी और उसकी जगह ले लेगी, यानी कि जो सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट की जगह वो कन्वर्ट हो जाएगा जिंक सल्फेट में। ये ब्लू कलर का था, ठीक है, और जब रिएक्शन होगा तो ये जो सॉल्यूशन है ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का, वो आफ्टर रिएक्शन कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि जिंक सल्फेट इज़ कलरलेस एंड कॉपर सल्फेट इज़ ब्लू कलर्ड। ठीक है, तो ये जो जिंक है वो ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट को कन्वर्ट कर देगा कलरलेस जिंक सल्फेट में। ठीक है, और जो जिंक रॉड है इसके आसपास क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ये एक ही कंटेनर में, एक ही सेल में हो रहा है। ठीक, लेकिन जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तो सेम रिएक्शन होगा, बट इनडायरेक्ट मेथड होगा। दो अलग अलग हाफ सेल्स होंगी और उनमें यही सेम रिएक्शन होगा। जिंक अगेन ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर आयन रिड्यूस होंगे। तो अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो दिस इज द सेटअप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और यू कैन से गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, बट जब हम बात कर रहे हैं जिंक कॉपर की तो इट इज़ ऑल्सो डेनियल सेल। So this is oxidation half cell and this is reduction half cell. ऑक्सीडेशन हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगा एंड रिडक्शन हाफ सेल में रिडक्शन होगा। तो इस सेल में होता क्या है, जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक रॉड या जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड है, तो जो जिंक इलेक्ट्रोड है दैट विल लूज और रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा और वहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, और जो कन्वर्ट होगा वो जिंक आयंस में कन्वर्ट होगा ना, जो जिंक है वो जिंक आयंस में कन्वर्ट होगा और बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ठीक है,
और एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे, आउटर सर्किट से मूव करेंगे। दिस इज इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम एनोड, फ्रॉम दिस रॉड, दिस इज एनोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये मूव करेंगे टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सेप्ट करेंगे, जो इस सॉल्यूशन में कॉपर आयंस होते हैं, ये हैं जो कॉपर आयंस, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे और वही इलेक्ट्रॉन कॉपर आयंस गेन करेंगे और वो कॉपर में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट जिंक आयंस, जो यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। कॉपर आयंस जो ऑलरेडी सॉल्यूशन में कॉपर आयंस थे, ये वही इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं आउटर सर्किट से, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड बाय कन्वेंशन, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो करंट होगी बाय कन्वेंशन कैथोड टू एनोड जाएगी, ठीक है, उल्टा होता है इसमें। और आपने ये भी देखा कि यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर रखा है थ्रू एमीटर, पता लग जाएगा कि करंट कैसे फ्लो कर रही है। ये है ना कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे कर रहे हैं और करंट ऐसे फ्लो कर रही है। तो ये पूरा सेटअप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। एंड सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज इज इन्वर्टेड यू ट्यूब। इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है जो 2 हाफ सेल्स को कनेक्ट करती है, और जो उसका मेन फंक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। बिकॉज इस सॉल्ट ब्रिज में कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, वो भी अगर अगर या जेलेटिन में, ठीक है। तो वो क्या करता है, इस रिएक्शन को मिक्सिंग होने से बचाता है। बट अब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करता है, तो फॉर एग्जांपल जब जिंक रॉड है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें ऑलरेडी जिंक आयंस पहले भी थे और इसने भी लूज़ कर दिए जिंक आयंस, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिंक आयंस हो जाते हैं। तो जब ज़्यादा आयंस हो गए तो उनको मेंटेन करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट के जो एनायंस होंगे वो इसके साथ कंबाइन कर जाएंगे। मीन्स एक्सेस जिंक विल कंबाइन विद एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ऐसे इस केस में क्या होता है, अब जो कॉपर आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। मीन्स जो कॉपर आयंस हैं वो यूज़ हो रहे हैं इस रिएक्शन में, लेकिन जो इसके साथ में सल्फेट आयंस होते हैं फिर वो एक्स्ट्रा एक्सेस में आ जाते हैं। तो उन सल्फेट आयंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का जो कैटायन होंगे वो इनके साथ कंबाइन कर जाते हैं। तो इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा आयंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, लाइक जिंक आयंस यहाँ पे और सल्फेट आयंस यहाँ पे, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज के जो कैटायन और एनायंस हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं। तो इस तरीके से सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करता है, ठीक है। मीन्स इन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो केमिकल एनर्जी जो लिबरेट हुई है ड्यूरिंग दिस रेडॉक्स रिएक्शन, जिंक और कॉपर का जो रेडॉक्स रिएक्शन है उससे जो केमिकल एनर्जी लिबरेट हुई है, उस केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इन दैट केस जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इस सेल का, दैट विल बी इक्वल टू 1.1 वोल्ट। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। मीन्स जो इस टाइम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो होता है 1.1 वोल्ट, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब जिंक सल्फेट और जो कॉपर सल्फेट हैं वो इनके सॉल्यूशंस की जो मोलरिटी होगी वो 1 होगी। 1 मोलर सॉल्यूशन जिंक सल्फेट और 1 मोलर सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का होगा। तो उस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डेवलप होगा दैट विल बी, जो EMF होगा दैट विल बी 1.1 वोल्ट, ठीक है। नाउ अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर कुछ एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई किया जाए एंड जिसकी वैल्यू होगी लेस देन 1.1 वोल्ट, तो रिएक्शन वैसे ही होता रहेगा जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है।
मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्लो करेंगे फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर, ठीक है। और करंट कैसे फ्लो करेगी? फ्रॉम कॉपर टू जिंक, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जिंक इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, ठीक है, और डिज़ोल्व होंगे, एंड जो कॉपर होगा वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा। जिंक कम होता जाएगा और कॉपर बढ़ता जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन जैसा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। और ये तभी पॉसिबल होगा जब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू 1.1 से कम होगी। और जैसे ही ये वैल्यू बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ई एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू 1.1 वोल्ट, उस केस में क्या होगा? रिएक्शन विल बी स्टॉप, रिएक्शन रुक जाएगा, तब कोई करंट उस टाइम प्रोड्यूस नहीं होगी। मीन्स ये रिएक्शन तभी हो रहा है जब करंट प्रोड्यूस हो रही है और इसका जो पोटेंशियल है एक्सटर्नल वो कम है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू से कम है। लेकिन जैसे एग्जैक्ट वैल्यू आएगी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगी। एंड इन केस अगर जो ई एक्सटर्नल है वो ज़्यादा हो जाए, उसकी वैल्यू इज़ मोर देन 1.1 वोल्ट हो जाए, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। एंड उस केस में इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर फ्लो नहीं करेंगे, तब इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक की ओर फ्लो करेंगे और करंट जिंक से कॉपर की ओर फ्लो करेगी, ठीक है। एंड उस केस में होगा क्या? एंड उस केस में क्या होगा? जो जिंक रॉड पहले क्या थी? नेगेटिव थी, एनोड थी, वो जिंक विल बिहेव एज कैथोड, एंड जो कॉपर है वो नेगेटिव हो जाएगा और वो एनोड जैसा काम करेगा। मतलब इलेक्ट्रोड का जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है फ्लो करने का वो भी चेंज हो जाएगा और करंट भी चेंज हो जाएगी, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब ई एक्सटर्नल विल बी ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, एंड इन दैट केस ये जो सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव ना करके इलेक्ट्रोलिटिक सेल की जैसे बिहेव करेगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? हमने चैप्टर की स्टार्टिंग डिस्कस की, इंट्रोडक्शन की, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या सेटअप है, लाइक दिस, किस तरह से हाफ सेल्स कनेक्टेड होती हैं। तो ये पूरा सेटअप हमने आज डिस्कस किया, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।